सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है और यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, है ना। 7 इंपॉर्टेंट ऐप के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट ऐप होने वाले हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट या फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड कोई भी जानकारी को अपने अंदर कंज्यूम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे 7 ऐसे इम्पोर्टेंट ऐप के बारे में या 7 ऐसे इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में जिनसे स्टॉक मार्केट की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है। कि मैं आपको एक खासियत बता दूं कि वो ऐप आपको डायरेक्शन बताते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट या फाइनेंस मार्केट में आपको क्या करना है, मतलब अगला कदम क्या करना है। और यही सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है ना। अगर ये कोई बताने वाला हो तो हमारी जो जर्नी होती है, जो हार्ड वर्क की जर्नी होती है, वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ स्किप नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो ऐप रहेगा वो रहेगा ट्रेडिंग व्यू, है ना। फर्स्ट ऐप यही है और फर्स्ट रूल भी यही है। आप इसको कॉपी में एक लिख लीजिए। यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म या इंट्रा डे ट्रेडिंग, तो आपको अपने फ़ोन पर ट्रेडिंग व्यू का ऐप ज़रूर रखना है। और इसमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट ये है अपना कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को चार्ट प्रैक्टिस करनी है। चार्ट प्रैक्टिस में आपको रोज़ाना 50 चार्ट आपको प्रैक्टिस करना है। और उस चार्ट में आपको क्या प्रैक्टिस करना है मैं ये भी बता दूं आपको। तो पहला पॉइंट जो रहेगा अपना वो रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट आपको देखना है कि कहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंट ले रहा है। तो सभी चार्ट में आपको पहला पॉइंट तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट देखना है। दूसरा पॉइंट आपको जो देखना है वो रहेगा ट्रेंड लाइन। तो किसी भी स्टॉक का ट्रेंड आपको देखना है कि क्या वो स्टॉक अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है ना। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, इन चीज़ों को आपको चेक करना है। और ये चीज़ें आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे और इंडिकेटर में जाएंगे तो ट्रेंड लाइन आपको एक इंडिकेटर मिलेगा, वहाँ से जाके उस इंडिकेटर को चार्ट पे लगाना है और किसी भी चार्ट का ट्रेंड देखना है कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है ना। अप ट्रेंड में होगा तो उस स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। तीसरा जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा अपना पॉइंट RSI चेक करना है। किसी भी स्टॉक का RSI अगर 70 के ऊपर है तो वो अच्छा खासा ओवरबॉट जोन में जा चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गया। अब उसके चांसेस जो होंगे वो नीचे आने के उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर किसी स्टॉक का RSI 50 या 40 है ना, 40 या 50 के आसपास है तो वो स्टॉक ओवरसोल्ड है, यानी कि अब उसमें बायर ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं, है ना। तो ये मैं अपनी यूज की हुई चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब जो मैं मार्केट में करता हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर उसका RSI 40 से 50 के बीच में है तो वो एक ओवर सोल्ड हो चुका है ना। अब उसको ओवर बॉट होने वाला है, वो उसमें बायर्स आने वाले हैं। लेकिन तीसरा जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा EMA। EMA में आपको क्या चेक करना है, आप इंडिकेटर में जाएंगे तो EMA में आप लगाएंगे 9 EMA लगाएंगे, 20 EMA लगाएंगे, 50 EMA लगाएंगे और 100 EMA लगाएंगे। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप 20 EMA 50 EMA लगा सकते हो, ये आपके लिए मच होता है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो, यानी कि 1 महीने या 2 महीने 3 महीने इतना समय ट्रेडिंग में देते हो, स्विंग ट्रेडिंग में देते हो, तो आपके लिए 200 EMA लगाना इज मच बेटर होता है। ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो आपको इजीली बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आप किसी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं किसी भी ऐप का पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगा, है ना, A to Z। लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी, आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरी जो अपनी वेबसाइट है वो वेबसाइट है NSE वेबसाइट। NSE वेबसाइट में आपको 3 से 4 चीज़ें आपको चेक करना है ना। यदि आप 9:15 पर स्टॉक मार्केट में सुबह बैठते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको NSE वेबसाइट चेक करना है। NSE वेबसाइट में आपको चेक करना है एडवांस और डिक्लाइन, है ना। एडवांस और डिक्लाइन आपको चेक करना है। एडवांस एंड डिक्लाइन में आप चेक करेंगे कि यदि एडवांस में 20 प्लस हैं, है ना, 20 प्लस एडवांस में स्टॉक हैं तो मार्केट के ज़्यादा चांस रहेंगे, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट बुलिश रहने वाला है। और यदि
एडवांस में 10 से कम है, यानी कि 10 से कम है स्टॉक बुलिस में, 10 से कम स्टॉक बुलिस में है, 10 से कम सेक्टर बुलिस में है, तो ज़्यादा चांस रहेंगे कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बेयरिश रहने वाला है ना। और दूसरा पॉइंट जो आपको चेक करना है वो चेक करना है हाई वॉल्यूम, किस स्टॉक का वॉल्यूम ज़्यादा हाई है ना। हाई वॉल्यूम स्टॉक को अगर आप चेक करेंगे तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो स्टॉक अपने रेजिस्टेंट को ब्रेक करेगा या अगले नेक्स्ट डे उसमें अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि अच्छे खासे बायर्स उसमें अवेलेबल होते हैं। और तीसरा जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा अपना टॉप गेनर एंड टॉप लूजर। तो आपको चेक करना है कि आज का कौन सा स्टॉक टॉप गेनर में है और आज का कौन सा स्टॉक टॉप लूजर में है ना, टॉप लूजर में है। ये सब चीज़ें आपको चेक करना है और अगले दिन की स्ट्रेटजी इन्हीं सब चीज़ों को चेक करके बनानी है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, ट्रेडिंग व्यू बताया और NSE वेबसाइट बताई। इनको आप कॉपी में लिख कर नोट करिए। और अपना तीसरी जो अपनी वेबसाइट रहने वाली है वो रहने वाली है investing.com फॉर ग्लोबल मार्केट रिसर्च। तो इस वेबसाइट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना पॉइंट पे अपन आते हैं। तो इसमें हमारा जो देश होता है ना वो एक देश से दूसरा देश कनेक्ट होता है। जो हमारा माल सप्लाई होता है, हमारा देश किसी भी प्रोडक्ट का इम्पोर्टर भी है और या एक्सपोर्टर भी है, यानी कि हमारा माल एक देश से दूसरे देश पर जाता भी है और वहाँ से आता भी है। तो अगर कोई भी घटना दूसरे देश पर होती है तो उसका इम्पेक्ट हमारे देश पर पड़ता है। तो ये वेबसाइट जो है ना investing.com, जिससे आप ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ वगैरह आप चेक कर सकते हैं ना। तो किस देश पर क्या हो रहा है, किस देश पर क्या नहीं हो रहा है, उसका इम्पैक्ट सीधे अपने देश पर पड़ेगा। तो ये वेबसाइट बेस्ट होने वाली है यदि आप स्टॉक मार्केट या फाइनेंस मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या उसको करते हो, तो आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकती है। चौथी जो अपनी वेबसाइट रहने वाली है वो रहने वाली है मनी कंट्रोल। इस वेबसाइट में आप किसी भी स्टॉक मार्केट की बेसिक न्यूज़ को कवर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि किसी स्टॉक में बैड न्यूज़ आती है ना, पहला पॉइंट अपना आता है कि किसी भी स्टॉक में बैड न्यूज़ आती है तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हो। या दूसरा नंबर ये है कि अगर किसी भी स्टॉक में गुड न्यूज़ आती है या उसको अच्छा बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तीसरा पॉइंट अपना जो रहेगा, किसी भी स्टॉक में बायर कितने बुलिश हैं और उसमें कितना टारगेट दिया जा रहा है अच्छे एनालिसिस द्वारा, जो स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो उनके द्वारा कितना ज़्यादा उस स्टॉक में टारगेट दिया जा रहा है उसको भी आप चेक कर सकते हो। और चौथा जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा IPO से रिलेटेड न्यूज़, यानी किसी भी स्टॉक का जब पहली बार IPO लिस्टिंग होता है तो उस IPO को भी आप चेक कर सकते हो कि किस स्टॉक का IPO कब लॉन्च होगा। ये सभी चीज़ें आप उसमें चेक कर सकते हो। और किसी भी कंपनी को कितना ऑर्डर मिला और कहाँ से मिला, किस कंपनी से मिला, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी को किसी भी स्टॉक को जब भी ऑर्डर मिलता है, अच्छा खासा ऑर्डर मिलता है, तो इस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। यदि आप 400 रुपये में स्टॉक को ख़रीदते हो और उस स्टॉक को अच्छा खासा ऑर्डर मिल गया तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक, उसमें बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट हो जाता है। पांचवा जो अपना पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है स्टॉक स्क्रीनर। इस ऐप में आप फर्स्ट ऑफ ऑल किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हो ना। फंडामेंटल्स में आप का मार्केट कैप कितना होना चाहिए या कितना है। यदि आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका मार्केट कैप लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। मार्केट कैप 3 तरह के होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। तो स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है, मिड कैप में कम रिस्क होता है और लार्ज कैप में बहुत कम ही रिस्क होता है। तो इन सब चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। और तीसरा जो अपना पॉइंट रहेगा चार्टिक्स या स्क्रीनर में वो रहेगा ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट। किसी कंपनी का आप ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट चेक कर सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट चेक कर सकते हो, या ईयर ऑन ईयर लॉस या क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस उस कंपनी का आप चेक कर सकते हो। उस कंपनी का आप नेट प्रॉफिट चेक कर सकते हो कि नेट प्रॉफिट उस कंपनी का कितना है। अगर किसी कंपनी का ईयर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट अच्छा है तो वो स्टॉक बुलिश ही रहने वाला है। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वो स्टॉक बुलिश ही रहने वाला है।
और उसकी सेल्स चेक कर सकते हो, रेवेन्यू चेक कर सकते हो कि कंपनी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना सेल्स एंड कितनी रेवेन्यू करती है। तो ये सभी चीज़ें आप चार्टिक्स स्क्रीनर में आप चेक कर सकते हो। छठवां जो अपनी वेबसाइट रहेगी वो रहेगी CNBC न्यूज़। CNBC न्यूज़ में आप वीडियो के थ्रू स्टॉक मार्केट की न्यूज़ को सुन सकते हो कि कौन सा स्टॉक आज कितना ज़्यादा टॉप गेनर में आया, टॉप लूजर में आया, किस स्टॉक में कौन सी अच्छी खासी न्यूज़ आई है ना, कौन सा स्टॉक बढ़ सकता है, कौन सा स्टॉक घट सकता है। ये सभी चीज़ें आप इन CNBC न्यूज़ में वीडियो के थ्रू देख सकते हो। 7 नंबर का जो अपना पॉइंट है वो अपना है स्मॉल केस। स्मॉल केस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आप अगर इस एप्लीकेशन में अंदर जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना पॉइंट अपना यही रहेगा कि इस एप्लीकेशन में आप किसी भी स्टॉक में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है ये आप चेक कर सकते हो। किस महीने कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है और कोई स्टॉक पार्टिकुलर स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न दे दिया है एक महीने में, उस चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। तो ये स्मॉल केस वेबसाइट जो कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट मानी जाती है। और जो अपना 8वां रहेगा जो कि एक बोनस है ना, इसको अपन बोनस के रूप में कहेंगे, IND मनी US मार्केट न्यूज़। तो US मार्केट न्यूज़ को इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो कि US में क्या चल रहा है ना। अमेरिका और भारत एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर अमेरिका में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट सीधे भारत पर पड़ेगा। तो IND एक बेस्ट वेबसाइट है US मार्केट न्यूज़ को चेक करने के लिए। तो मैंने 7th N+1 बोनस वेबसाइट आपको बताई है। सो अगर आप वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।